अगर आप सभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो तो उसकी जो है एक काली सच्चाई, एक काला सच जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना पूरा अनुभव, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये प्रॉपर अनुभव है, इसमें थोड़ा बहुत भी हेरफेर किए बगैर जैसा हुआ था वैसा आपके सामने आज प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि इतने लंबे समय से मैं नहीं कर रही थी, लेकिन आप सभी की डिमांड आई, नहीं मैम बताइए क्या हुआ था। तो आज मैं आपको प्रॉपर जो है डीयू यूनिवर्सिटी, मतलब आपका पीएचडी के लिए जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि एक बहुत ही सम्मान्य पद रखती है, लेकिन यहाँ पर जो पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस है वो कितना खतरनाक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने अनुभव के साथ। सारी चीजें जो है आपको सच्चाई के आधार पर बताई जाएगी। उससे पहले अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ना सिर्फ यहाँ पर पीएचडी में हेल्प मिलेगी, बल्कि आप जीआरएफ यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए जो है प्रॉपर यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है। आपके प्रॉपर बैचेस चल रहे हैं जो कि फ्री भी है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब मेन मुद्दा जो है भाई आपका, सब्सक्राइब ज्वाइन तो कर ही लोगे आप, अब आपका जो मेन मुद्दा है वो है आपका भाई पीएचडी। अब आप सभी को पता है इसके फॉर्म फिलिंग जो आपकी हो चुकी है, 24 तारीख जो आपकी लास्ट थी, अपडेट मैंने आपको दी थी। अब आपका जो क्या चलेगा, अब आपका चलेगा इंटरव्यू का प्रोसेस। ठीक है, अब मैं बताती हूँ भाई कैसे क्या था उस दिन, वो सच्चाई। अगर मैं बात करूं, मुझे डेट याद नहीं है कब का था वो इंटरव्यू, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा जो इंटरव्यू है वो 1 बजे से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1 बजे दोपहर में जो है इंटरव्यू की डेट उसमें टाइमिंग लिखी हुई थी। ठीक है, और जब आपके इंटरव्यू को आप देने जाते हो तो उससे पहले आपको जो है अपना प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल वगैरह बना के लेके जाना होता है। आप कहोगे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, कितने पेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर मैं बात करूं डीयू में जो है आपको 7 से 8 कॉपी लेके जानी होती है अपने रिसर्च प्रपोजल के प्रिंट आउट निकलवा के, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो है पैनल में प्रोफेसर होते हैं, वो आपका चेक करेंगे, वो उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो काफी जो है आपकी वहां पर 7-8 कॉपी जो है आपके नोटिफिकेशन में लिखी है वो आपको लेके जानी होती है। उससे पहले जो आपका एक प्रोसेस चलता है वो है आपका वेरिफिकेशन का, जो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो चेक किए जाते हैं कि वो आपके है नहीं है, क्या प्रॉपर सारे सर्टिफिकेट लेके गए हो या नहीं गए। कुल मिला के कह सकते हो वो आपका अटेंडेंस के पर्पज से भी हो जाता है। बाकी जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, नेट है, जीआरएफ है, या फिर पीएचडी है, या फिर वो भी नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए जो है ना वो उसमें काफी लंबा समय लेते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि जो 1 बजे जो है भाई इंटरव्यू की जो है उसमें डेट रखी गई थी। ठीक है, 2 शिफ्ट में उस दिन इंटरव्यू चल रहे थे, एक तो मॉर्निंग और एक आपका इवनिंग की कह सकते हो, 1 बजे से, मतलब नून वाली कह सकते हो। तो दो जो है दो, हाँ 2 शिफ्ट आपकी उस दिन थी जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। तो जो आपकी मॉर्निंग वाला इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट भाई आपका 12 बजे तक उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो इंटरव्यू आपका 1 बजे से स्टार्ट होने वाला था उसका तो कुछ भी नहीं पता। ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें टाइमिंग का इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप बच्चों को फॉर्म फिलिंग के लिए 1 दिन भी ऊपर नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद वहां पर बच्चों का टाइम वेस्ट करें, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, वहां पर मैं नहीं, इतने सारे स्टूडेंट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। वहां की उस दिन की कंडीशन और 1 दिन की नहीं थी, उनका हर बार का ऐसा ही है। तो जो 1 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था वो नहीं हुआ, और बच्चे जो है आंध्र प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, केरल से, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ड्यू भाई, टॉप यूनिवर्सिटी में आपकी गिनी जाती है। तो ये सोचो ड्यू के लिए तो अलग अलग स्टेट की, जो हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, जो लखनऊ से आ रहा है, जो यूपी से आ रहा है, जो इलाहाबाद से आ रहा है, और जो मैंने बताया केरल से बच्चे इंटरव्यू देने आए हुए थे, बहुत काफी दूर दूर के स्टेट के। और सिंपल सी बात है, जब आप किसी अनजान स्टेट में जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि सारी व्यवस्था करके जाओ, तो सिंपल सी बात है 1 बजे इंटरव्यू अपना 2 या 3 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना जाने की सुविधा थी, क्योंकि ट्रेन भी बुक करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप बच्चों के साथ इसी चीज में एक तो खिलवाड़ कर दिया कि 1 बजे का टाइम देके 1 बजे का इंटरव्यू नहीं हुआ, और जिनका मॉर्निंग में था उनका 1 बजे इंटरव्यू चल रहे थे। मतलब कोई टाइम फिक्स था ही नहीं, मतलब लिमिट से ज्यादा इंसान पागल हो चुका था वहां पे। तो उससे पहले चलो फिर भी जो है लगभग 12-1 बजे तो नहीं, लगभग 2 या 3 बजे के आसपास जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट की। इंटरव्यू कुछ आता पता नहीं कब होगा, कौन लेगा क्या नहीं। तो फिर क्या हुआ भाई, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटा उन्होंने ऑलमोस्ट ले लिया था, तो उसमें आपका प्रॉपर टाइम गया। ज्यादा स्टूडेंट होते नहीं, क्योंकि शिफ्ट वगैरह आपकी डिवाइड होती है, तो लगभग उसमें ऐसे होंगे 30 से 40 स्टूडेंट उसमें इंक्लूड थे। 1 बजे आपका इंटरव्यू होने वाला था, 5 बजे तक कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, 5 बजे तक इंटरव्यू स्टार्ट भी नहीं हुआ।
ये देखो 1 बजे का इंटरव्यू 5 बजे तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप ये सोचो कि वहां पर इंटरव्यू सच में हो रहा था या वो टाइम पास कर रहे थे। कुछ भी कह सकते हो आप कुछ भी कह सकते हो। तो लगभग जो है 6 बजे के आसपास जो है 5:30 बजे के बाद जो है इंटरव्यू स्टार्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, आपको पता है जो स्टार्टिंग के इंटरव्यू होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम वो ले लेते हैं, पैनल वाले थोड़ा सा शुरू वाले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट वहां पर थे, ठीक है, उनका मुद्दा यही था कि ये इंटरव्यू लेने सच में नहीं बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहे थे, एक स्टूडेंट मुझे याद है, ठीक है, वो रोती हुई बाहर निकली थी। वो रोती हुई बाहर क्यों निकली, इसलिए नहीं कि उसने क्वेश्चन नहीं बताया, ये नहीं, वहां पर कुछ प्रोफेसर ऐसे बैठे हुए थे, मुझे पता है ये वीडियो में रियलिस्टिक डाल रही हूँ, क्या होने वाला मुझे भी नहीं पता इस वीडियो को रिस्पॉन्स, लेकिन जो वहां पर चीजें घटित हुई है वो आपके साथ प्रॉपर एक्सप्लेन की जा रही है। अब मुझे सच में नहीं पता इस वीडियो पे आप लोगों का फीडबैक या इस वीडियो पे क्या होने वाला है, क्योंकि सच में इतनी रियलिस्टिक चीजें किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। तो उस लड़की का भी कहना ये था कि इंटरव्यू लेने नहीं बैठे, बच्चे की बेइज्जती करने के ऊपर बैठे हुए, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चा कितनी मेहनत करके आ रहा है, कोई जीआरएफ भी है तो भी वैल्यू नहीं है, तो भी वैल्यू नहीं है। आप खुद सोचो 1 बजे का जो इंटरव्यू वो 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो सीरियस है आपके इंटरव्यू को लेके। कहा जाता है ना कि सीटें पहले ही बिक जाती है, वो बिकने विकने वाली तो चीजें बाद की बात है, पर आप खुद सोचो 1 बजे कोई इंटरव्यू था, वो ज्यादा से ज्यादा 2 बजे हो सकता है, 3 बजे, आप 6 बजे 7 बजे आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हो। आप ये सोचो 6-7 बजे जिन बच्चों की ट्रेन होगी 6-7 बजे वाली, जो केरल जाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश जाएंगे, जो इतनी दूर दूर जाएंगे, उनका क्या होने वाला है, उनके साथ उनका क्या होने वाला है। तो चलो एक तो ये बात आपकी होगी। ठीक है, जैसे तैसे जो है उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, किसी को 5 मिनट दी, किसी को 2-3 मिनट में, चलो भाई ठीक है अपना लेके चलो। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ भाई मेरे साथ क्या हुआ, और सिंपल सी बात है, वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं एजुकेटर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक होता है ना, चलो नहीं कहते उस बात को, नहीं कहना चाहिए क्योंकि सही नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे कहना। तो लगभग जो है मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो लगभग 7, 7:30 कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, 7:30 या 7 बजे के आसपास वो स्टार्ट हुआ। कहाँ 1 बजे इंटरव्यू, और मेरा जो है शायद 8 या 9 नंबर पे ही था, मेरा इतना लेट भी नहीं था क्योंकि एक था है वैसे भी से, और दूसरा नंबर में भी मेरा पहले ही था, 11वीं या 8वीं पता नहीं कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं मेरा नंबर आखिर था क्या। तो लगभग जो है मेरा 7, 7:30 बजे के आसपास वो इंटरव्यू स्टार्ट किया गया। आप खुद सोचो 1 बजे का बच्चा, ऐसा तो है नहीं कि 1 ही बजे गया होगा कोई स्टूडेंट, नहीं, सिंपल सी बात है वो 8, 9, 10, 11 बजे तक वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया होगा। सिंपल सी बात है, एक तो इंसान भूखा प्यासा वैसे ही मर जाता है, बट चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे करते जो है उन्होंने 7 बजे के आसपास इंटरव्यू लिया। ठीक है, मैं इंटरव्यू देने गई। ठीक है, जैसे ही मैं रूम में एंट्री मेरी हुई, जहाँ पे पैनल बैठा हुआ था, एक तो जब आप, उनका कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप ये सोचते होगे ना जैसे हम यूट्यूब वीडियो में देखते हैं, जैसे कि इतने सारे यूपीएससी के इंटरव्यू कनेक्ट किए जाते हैं, प्रॉपर ऐसे प्रोफेसर बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप ये सोचो सारे ऐसे बैठे रहेंगे, बड़ा कंफर्टेबल होता है उस चीज को अटेंड करना, लेकिन एक प्रोफेसर तो आपका वहां पे बैठा है, एक इधर बैठा हुआ, एक जस्ट बराबर में बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ, एक उधर में बैठी हुई है, एक उधर बैठी हुई है, मतलब मुझे ये मैं गिन भी नहीं पाई कितने थे वहां पे, ऐसे होंगे 9-10 तो होंगे कम से कम। भाई मुझे सच में नहीं पता कितने थे, क्योंकि नजर, एक तो रूम बहुत बड़ा, दूसरा वो सिस्टम में बैठे नहीं है, जिसका मन करा जहां मन करा वैसे उनकी चेयर वगैरह थी। मतलब अगर एक स्टूडेंट को पागल बनाना अच्छा है कि वो देख ही ना पाए कि इधर से आवाज आ रही है, कुछ फिक्स नहीं कि कौन आपका अटेंड कर रहा है इंटरव्यू, कोई मतलब नहीं। उधर से आवाज आई उसका आंसर दो, इधर से कोई आवाज आई उसका, जो बराबर में बैठे बिल्कुल जस्ट 2-3 इंच का ही गैप होगा, मुश्किल से 2-3 इंच का गैप, सामने बिल्कुल जस्ट प्रोफेसर बैठे हुए आपके। मतलब कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देने जा रहे, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और हम डिमांड करते हैं भाई, ड्यू है, ड्यू से तो आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वैसे भी केंद्र में है, तो उस यूनिवर्सिटी को कम से कम एक अच्छा खासा चीजें तैयार करके चलनी चाहिए भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप जस्ट, ये क्या मतलब हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट बैठा हुआ है और जस्ट आप बराबर में जो है आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो। अब स्टूडेंट सामने देखे या ऐसे ऐसे साइड में ऐसे फेस करे, नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोचो 2-3, मतलब जस्ट बराबर में थी, बस इतना समझ लो। तो सबसे पहले तो भाई वही होता है सिंपल सा सिग्नेचर वगैरह कि आप ही हो या नहीं हो, तो अटेंडेंस वाली चीजें थी। ठीक है, जिस टाइम पे मैंने एंट्री की, उधर से एक मैम की आवाज आई, अरे कितने बच्चे रह गए। मतलब उनकी सीधा ये आवाज है, अरे कितने बच्चे रह गए अब, है ना, वो उनकी चाय पानी चल रही थी।
ठीक है। वो दूसरे जो है सर, वो बिस्किट निकाल के लेके आ रहे थे, एक बिस्किट मुझे भी दिया था उन्होंने पैकेट निकाल के। तो ऐसी उन्हें मतलब उनके अच्छा चाय कॉफी जो भी चल रही थी उनका वो चल रहा था, आराम से बिस्किट इंजॉय कर रहे थे। मतलब बच्चे 1 बजे के बैठे हुए, कोई मतलब नहीं। वो अपना साथ कितने रहे पता नहीं, कोई हो गए प्रोफेसर के, उनका सरनेम के साथ उन्होंने, उन मैम ने उन्हें बुलाया, पूछा कह रहे और कितने रह गए इंटरव्यू, या कितने स्टूडेंट रहे, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था उनसे। ठीक है, चलो पहले जब ये बात सुनी, माइंड वैसे ही कि ये इंटरव्यू लेने बैठे नहीं है, तो अपना आराम से चाय वगैरह अपना चल रहा था बहुत अच्छा खासा। तो अब जो साइड में बैठे थे उन्होंने प्रॉपर जो है सिग्नेचर वगैरह हुआ। ठीक है, तो वो जो रिसर्च प्रपोजल मैं लेके गई थी वो मेरे साथ थे, हाँ 7 मेरे पास थे, तो एक मेरे पास रहा, बाकी सब उन्होंने बांट दिए। अब मुझे ये भी नहीं पता कहाँ प्रोफेसर थे, किन किन प्रोफेसर को बटे पता नहीं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा बताओ भाई टॉपिक क्या है। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप लोग ये कहोगे कि रिसर्च प्रपोजल के ऊपर अलग से वीडियो बना देना, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अलग शेयर करूंगी। अभी मेन मुद्दा है ड्यू का। ठीक है, मेन मुद्दा ड्यू का। तो उनका यही था कि बस इस बच्चे को 2 मिनट देनी है, अपना क्लियर करो। ठीक है, या फिर उनका फिक्स था कि अब जल्दी जल्दी करो, 7 बज चुके हैं, लेट हो चुका है, अपना जाना भी है भाई, क्यों सिंपल सी बात है, जो प्रोफेसर उन्हें भी जाना होगा, अपना टाइम होता है, लिमिट होती है एक चीज की। तो उन्होंने नॉर्मल सी जो भी पूछना था, ठीक है भाई, क्या नाम है, प्रपोजल में क्या है, किसके ऊपर करना चाहते हो, और उन्होंने ये पूछा था कौन सा डाटा कलेक्ट करोगे, ये ही बेसिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, उन्होंने वो मुझे बिस्किट दे ही दिया था पहले, तो ठीक है बेटा जाओ, मतलब उन्हें वो 3-4 मिनट कंप्लीट करनी थी बस। मेरे साथ 3 मिनट भी मुश्किल से हुई होगी, है ना, क्योंकि लास्ट आ चुका था भाई, 7:30 बज चुके। किसी को 1 मिनट में बाहर निकाल रहे थे, किसी को 2 मिनट में। जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू उनके साथ उन्होंने 5-5 मिनट ली, और किसी के साथ उन्होंने 7-8 मिनट भी ली थी। ऐसा नहीं कि उनके साथ उन्होंने टाइम नहीं दिया दिया, लेकिन लास्ट में आते आते बस 2-2 3-3 मिनट, चलो भाई सिग्नेचर करो, ठीक है, टॉपिक क्या है, अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा इसमें क्या करना चाहते हो, बस थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन। या फिर उन्होंने जो है आपको सामने से कुछ लॉजिक दिया कि ऐसे करोगे तो इसमें ये हो जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन बताओ, तो वो आपके साथ जो है डिबेट कर रहे थे, वो होनी भी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सर उन्होंने 2-3 मिनट अटेंड किया होगा मुश्किल से, उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ, ये सब हो गया। उसके बाद फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी जो है सबका, एक तो 7 बजे से पहले 4 बार तो हमें अलग अलग रूम चेंज करा दिए कि अरे ये बंद करना है, इसे इसमें से नहीं दूसरे में बैठ जाओ, दूसरे से नहीं उसमें, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो कुल मिला के ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आप सोच रहे हो 1 बजे इंटरव्यू शुरू होगा, हो गया तो अच्छी बात है, 1 बजे नहीं हुआ था हमारा। दूसरा सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं एक और आपके साथ स्टूडेंट शेयर करूंगी, जो कि अब जो है वो भी PhD स्कॉलर है, उनका भी मैं ड्यू की एक अलग ही खास तौर पे आप कहोगे डिमांड करोगे, तो उनके साथ तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। ठीक है, मेरे से भी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, मेरा तो ठीक है ओके रहा, बिस्किट वगैरह मिले, अपना अच्छा खासा, वो भी चाय पी रहे थे। तो उनका तो अपना था कि बस बेटा करो भाई, जिसका है अपना फटाफट अटेंडेंस लगाओ, जो भी करना है जल्दी करके चलो, बस ये था। दूसरा एक होता है भाई, इंटरव्यू मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के दी है, लेकिन एक ड्यू की सबसे, मेरी नहीं बाकी सब स्टूडेंट का यही था कि हमने अभी PhD नहीं की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम नेट JRF करके जा रहे हैं, सब स्टूडेंट का ये था, लेकिन वो उनका कुछ अलग ही सिस्टम था, वो डिबेट नहीं कर रहे थे, वो सामने वाले की, कुछ स्टूडेंट का सीधा क्लियर यही सब था कि वो तो बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये नहीं कि वो बच्चा कर लेगा, सीखेगा सीखेगा 5-6 साल क्या ही करेगा, वो सीखने के लिए तो PhD हो रही है। ऐसा थोड़ी आप पहले ही करके चले गए, नहीं करके गए, रिसर्च में जाओगे तभी तो आधी चीजें सीखोगे। और आप किस वजह से प्रोफेसर हो, आप गाइडर बनोगे, आप प्रॉपर गाइड भी तो करोगे, चीजें आप भी कराओगे। तो कुछ जो मैं बता रही हूँ, एक केरल वाली लड़की थी, वो तो बेचारी सच में रोती हुई आई, और उसके साथ तो बड़ा ही खतरनाक काम था। बस वही है कि सामने वालों की, उन्होंने लॉजिक के साथ उस चीज पे चीजें नहीं चल रही थी। सिंपल सी बात है, उन्हें जो है एडमिशन नहीं लेना था, ये बात सच है, उन्हें एडमिशन नहीं लेना था, तो सामने वाले को अच्छा वो लपेट रहे थे कि खुद ही लग जाएगी, यार तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा इस वाले सेंस में चल रहा था, क्योंकि 1 बजे के इंटरव्यू अगर आप 7 बजे कंडक्ट करा रहे हो, तो 7 बजे आप खुद ही सोचो कौन सा, ना तो स्टूडेंट ही सीरियस हो पाएगा देने को, बिल्कुल नहीं होगा भाई। 1 बजे 10 बजे के वहां पे जाके बच्चे बैठे हुए हैं, जो दूर दूर के आए हुए, कहीं इंटरव्यू लेट ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए, ये ना हो जाए, वो सुबह वाले इंटरव्यू 1-2 बजे करवा रहे हैं, और जो 1 बजे का इंटरव्यू हो 7-6 बजे करवा रहे हैं, रात बिल्कुल अंधेरे में। तो ये हाल है भाई। अब मैं इससे ज्यादा और बोल नहीं पा रही, क्योंकि बहुत ज्यादा सच बोल दिया मैंने। पता नहीं, अब मुझे सच में नहीं पता इस वीडियो के नीचे क्या रिस्पॉन्स आएगा, और जिसने दे रखा है उसे पता होगा, किन्हीं स्टूडेंट के साथ सही भी हो सकता है कि लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट के साथ बात की है, इतने सारे ऑलरेडी बैचेज आपके चल रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो गाइडेंस बैच है, तो वो भी PhD इंटरव्यू के लिए जाते रहते बच्चे।
तो उनका भी सेम यही था, मैम ड्यू का तो बस क्या ही बताए। तो कह सकते हो कि पता नहीं वो इंटरव्यू लेने बैठे या नहीं, स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे भी नहीं इस हाल में, तो उनका बिल्कुल नहीं था। किसी एक सिंगल स्टूडेंट को उन्होंने सिलेक्ट किया होगा, बिल्कुल भी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया। जिसकी सोर्स लग रही है या कुछ और सिस्टम हो सकता है, क्लियर मैं नहीं बता सकती बिल्कुल भी, या कुछ अलग सिस्टम से जा रहा है तो उसकी अलग ही वैल्यू हो सकती है, उसे अलग ही ले लिया होगा। लेकिन ना तो उन्होंने किसी का इंटरव्यू या मेरा या किसी का भी उन्होंने सीरियस होकर लिया ही नहीं है। बस उनका अपना ये था 2-4 मिनट दो बच्चों को, अपना क्लियर हो जाए, फॉर्म भर रखा है, फीस ले रखी है, तो इंटरव्यू तो हमें कंडक्ट कराना पड़ेगा। आप खुद सोच लो, जिस टाइम पे मैंने एंट्री की उधर से एक मैम की आवाज आई कि अरे कितने स्टूडेंट रह गए, अरे शर्मा जी वो बिस्किट लेके आ जाओ। तो उनके भी 2 शब्द सुनते ही मेरा तो माइंड खराब हो गया, बहुत ज्यादा वाला खराब हो गया था, इतना होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया। फिर जस्ट एक बराबर में प्रोफेसर बैठे, अब आप किधर देखो किधर से आ रही है आवाज, ऐसे गर्दन किधर को घुमाए, जस्ट यहाँ पे तो आपके प्रोफेसर बैठे, एक प्रोफेसर जस्ट इधर बैठे थे, एक तो बिल्कुल यहाँ पे हो गए और एक यहाँ पर हो गए ऐसे, वो भी ज्यादा दूर नहीं थे, और बीच में बच्चे को बिठा दिया। बच्चा किधर देखे, उधर से एक मैम पूछ रही है बेटा इसमें क्या करोगे, उधर से कोई आवाज दे रहा है उधर से क्या करोगे। मतलब इतना भी मैं 2-3 मिनट में ऑब्जर्व नहीं कर पाई कि वहां पर कितने बैठे हुए थे। मतलब जिधर से आवाज आ रही बस थोड़ा सा गर्दन या जो सामने बैठे उन्हीं की तरफ को चेहरा करना पड़ रहा था, क्योंकि ये भी नहीं पता आवाज किसने दी या किसने क्वेश्चन पूछा, ऐसा भी नहीं पता। उधर एक अलग मेज रखी हुई है, बीच में एक अलग मेज रखी हुई है, एक अलग टेबल, मतलब कुछ भी चल रहा था। तो जैसा आप सोच रहे हो कि आपको यूट्यूब पे दिखाई देता है या फिल्मों में आपको दिखाई देता है या 12th फेल में आपने देखा ऐसे होता है इंटरव्यू, तो देखो ड्यू में तो ऐसा मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी और डिपार्टमेंट में हो, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बट वैसे होता है, सिंपल सी बात है, सामने प्रोफेसर होता है, ऐसा ही होता है इंटरव्यू। लेकिन उस दिन नहीं था, और उस दिन नहीं था तो मैं तो ये मानूंगी कि था ही नहीं। तो ये बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। अब जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं भाई, तो सिंपल सी बात है, रिसर्च प्रपोजल के ऊपर कहोगे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ये जो सच्चाई आपको बताई गई है, ये बस क्या ही बताया है ना, ये ड्यू का हाल है। और कहोगे और यूनिवर्सिटी का भी आपको बताया जाएगा, लेकिन ड्यू में ऐसा ही हुआ था, जो प्रॉपर सच्चाई थी, टाइमिंग थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी लगता है कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज आपकी रह गई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक चीजें थी जो कि ड्यू में हुई। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आप पूछ सकते हो।